सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बोलते हैं। उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या लाभ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बीएड एग्जाम की। अगर बात की जाए तो लॉन्ग में आता है, ये कई सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है और लॉन्ग में आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी है। इसे देखते हैं हम, इसका क्या अर्थ होता है। आईसीटी मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसे हम हिंदी में ही सूचना एवं संचार तकनीकी भी कह देते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आईसीटी बोलते हैं। अब आईसीटी क्या होता है? अगर हम इस फ्रेज को देखें, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को, तो इसमें सूचना है, संप्रेषण है और तकनीकी है, तीन शब्द है। तो सूचना से मतलब होता है कोई ज्ञान, आपके पास कोई जानकारी है, कोई ज्ञान है। संप्रेषण से मतलब होता है प्रेषण, मतलब कहीं भेजना। तकनीकी से मतलब तो तकनीकी होता है। तब अगर आपके पास कोई ज्ञान है, कोई सूचना है और उसको आप तकनीकी का प्रयोग करके दूसरे स्थानों तक भेजते हैं, उस प्रक्रिया को हम आईसीटी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास कोई जानकारी है और आप तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके, रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल वगैरह का प्रयोग करके उस ज्ञान को, उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को दूसरे स्थानों तक भेजते हैं, उस प्रक्रिया को हम आईसीटी बोलते हैं। तब आईसीटी क्या हुआ? आईसीटी एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंदर बहुत सारे तकनीकी के उपकरण आते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, चिप वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह, ईमेल वगैरह। इनकी सहायता से हम अपने ज्ञान, अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। देखो, सबसे पहले सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजा जाता था? बोलकर। हम बोलकर ही अपनी जानकारी को दूसरों को बताते थे। लेकिन जब लेखन कौशल का विकास हुआ, तब हम पत्र वगैरह का प्रयोग करके भी अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने लगे। लेकिन आधुनिक समय में यह कार्य आईसीटी के द्वारा किया जा रहा है। हम तकनीकी का प्रयोग करके ही, तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके अपने ज्ञान, अपनी जानकारी को, अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। इस प्रक्रिया को हम आईसीटी बोलते हैं। तो आसान सी परिभाषा इसकी, आसान सा अर्थ है, अगर आप तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके कुछ भी जानकारी कहीं पर भेजते हैं तो वो प्रक्रिया आईसीटी होती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में दो शब्द मुख्य रूप से प्रयोग हुए हैं, सूचना एवं संप्रेषण। सूचना का अर्थ उस उपयोगी ज्ञान या आंकड़ों से होता है जो किसी विषय, वस्तु या क्रिया से संबंधित होता है। संप्रेषण एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें आदान प्रदान होता है, मतलब हम कुछ दूसरों को देते हैं या फिर कोई दूसरा हमें कुछ दे सकता है। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है? ये एक ऐसी तकनीकी है, आधुनिक निर्मित तकनीकी है, जिसकी सहायता से हम सूचनाओं को या अपने ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं या फिर उनका आदान प्रदान करते हैं। परंतु यह सिर्फ आईसीटी का संकुचित अर्थ है। वर्तमान समय में आईसीटी व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है। आधुनिक समय में हर क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं, जिससे नए ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। हमें उस ज्ञान को संरक्षित रखने तथा उसका आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से उस ज्ञान को संरक्षित करने तथा उसका आदान प्रदान करने की प्रक्रिया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाती है। तब आईसीटी का अगर पूरा अर्थ देखें हम, आईसीटी का अर्थ क्या होता है पूरा, या तो व्यापक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका, कि अगर हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो आईसीटी शाब्दिक अर्थ है। लेकिन आधुनिक समय में ये व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है। तो आधुनिक समय में आईसीटी को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? हमारे पास कोई भी ज्ञान है, उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए या फिर उस ज्ञान को दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए और उस ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए हम जिन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं वे सब आईसीटी ही होते हैं। आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी क्या है? आईसीटी एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या ज्ञान का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। यह पूरा आईसीटी का अर्थ होता है। इसमें हम सूचनाओं को, अपने ज्ञान को सुरक्षित भी रखते हैं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके और उसको दूसरे स्थानों तक पहुंचाते भी हैं। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अभिप्राय वैज्ञानिक यंत्रों तथा उपकरणों से युक्त एक ऐसी तकनीकी से है जो सूचनाओं के एकत्रीकरण, भंडारण, सुरक्षा, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, आदान प्रदान आदि कार्य करती है। इस कार्य के लिए बहुत से तकनीकी उपकरणों का सहारा लिया जाता है, जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव, फोटोस्टेट वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो आप जानते ही हैं। इनकी सहायता से हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरे स्थानों तक भेज सकते हैं। तो आईसीटी क्या हुआ? आईसीटी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं और दूसरे स्थानों तक भेजते हैं।
इसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं, सूचनाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, भंडारण इकट्ठा कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें प्रस्तुतिकरण, आईसीटी हमारी सूचनाओं को प्रस्तुत कर सकता है, हमें जो हमने सुरक्षित किए हैं वे हमारे सामने आ जाएंगी। उपयोग करने में सहायता करता है आईसीटी, विश्लेषण संश्लेषण आदान प्रदान करने में सहायता करता है। तो यहाँ आईसीटी के काम होते हैं, हल्का से ये पढ़ लेना। आईसीटी क्या करता है? आईसीटी क्या है? आईसीटी एक तकनीकी है, इसके माध्यम से हमारे पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं, आदि कार्य कर सकते हैं। बस हमारे पास जो ज्ञान है, तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हम उस ज्ञान के साथ जो भी करते हैं वो सब आईसीटी में आता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करने में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा किसने कही है? एस.ए. दुबे ने। तो वही है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग भी यही है। आईसीटी क्या है? अगर हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं तो वो आईसीटी है। आर.के. शर्मा ने क्या कहा है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग की ओर संकेत करता है जो मानव कल्याण और आवश्यकताओं की पूर्ति है तो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वही आईसीटी है। तो दोनों आसान परिभाषा है। आईसीटी में हम यही करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपने ज्ञान को सुरक्षित करते हैं। प्राचीन समय में मौखिक विधि के द्वारा ही केवल सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था तथा व्यक्तियों द्वारा अपने मस्तिष्क में उन सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता था। उसके बाद लेखन प्रणाली का विकास हुआ। तब लेखन प्रणाली का प्रयोग सूचनाओं को प्रसारित करने तथा उनका भंडारण करने में किया जाने लगा। वर्तमान समय में इन सभी कार्यों को आईसीटी की मदद से किया जाता है। सूचनाओं को दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, उन्हें सुरक्षित करने में, ये सब काम हम आईसीटी के द्वारा करते हैं वर्तमान समय में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से हम सूचनाओं को तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके संरक्षित करते हैं तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो आईसीटी क्या है? आईसीटी के द्वारा हम हमारे पास जो ज्ञान सूचनाएं हैं उन्हें सुरक्षित करते हैं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। आधुनिक समय में आईसीटी का उपयोग पुलिस, सुरक्षा, सेना, बैंकिंग प्रबंधन, चिकित्सा, कानूनी सेवाओं आदि में किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी का बहुत ही महत्व है। कक्षागत शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा आदि प्रक्रियाओं में इस तकनीकी का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से ही भावी पीढ़ी को उपयुक्त ज्ञान व कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। तभी हमारी आईसीटी की परिभाषा थी और उसका अर्थ था। आईसीटी क्या होता है? अगर हम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके अपने ज्ञान को संरक्षित करते हैं, उसको दूसरे स्थानों तक पहुंचाते हैं, तो वो जो प्रक्रिया हुई उसे ही हम आईसीटी बोलते हैं। इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं या प्रकृति की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से काम करती है। यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करती है, ये भी बात सही है। यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम है। यह सूचनाओं के संरक्षण में सक्षम है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है क्योंकि एक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नहीं है और ये हर जगह फैली हुई है आईसीटी आजकल। यह समय की बचत करती है क्योंकि इसमें हम सूचनाओं को काफी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इसमें न्यूनतम दो पक्ष होते हैं, एक प्रेषक, एक ग्राही। मतलब एक बंदा सूचनाएं भेजेगा और दूसरा पर्सन सूचनाएं ग्रहण करेगा। तो इसमें दो पक्ष होते हैं। इसमें 4 विशिष्ट कौशल होते हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो हम अगर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, किसी माध्यम के द्वारा भेजेंगे, तो कोई जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो या तो सूचनाओं को पढ़ेगा या सुनेगा, और जो सूचना भेजने वाला व्यक्ति है या तो उन्हें लिखकर भेजेगा या बोलकर भेजेगा। तो ये 4 कौशल होते हैं इसमें। बाकी अगर आप और लिखना चाहते हैं प्रकृति व विशेषताएं, तो आप ये लिख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का जो महत्व होता है, इसकी ये हेडिंग उठाकर प्रकृति व महत्व में लिख सकते हैं आप सब कुछ। तो यहाँ पर 10 हेडिंग हमने ली है। आईसीटी का क्या महत्व होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, सस्ता ही आसान सा ही पॉइंट है, आप इसे समझ पाएंगे। तो आईसीटी क्या होता है? सूचनाओं, हमारे पास जो ज्ञान है उसको कंप्यूटर वगैरह के द्वारा सुरक्षित करना या उसे दूसरे स्थानों तक भेजने की प्रक्रिया आईसीटी होती है। आईसीटी एक तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से हम सूचनाओं को सुरक्षित करते हैं या दूसरे स्थानों तक भेजते हैं। तो आसान सा परिभाषा है, आसान सा पॉइंट है। तो अब हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा हम शिक्षा में क्या क्या लाभ ले सकते हैं। शैक्षिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने ज्ञान को दूर दूर तक फैला सकते हैं। भंडारण भी कर सकते हैं क्योंकि आईसीटी सुरक्षित भी करती है हमारे ज्ञान को। आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आईसीटी के द्वारा, कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट का यूज करके काफ़ी। शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है, शिक्षक भी बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक नियोजनकर्ता मतलब शिक्षक के जो हमारे प्रबंधन होता है, शिक्षा का प्रबंधन, उसमें भी काफ़ी सहायक सिद्ध होती है ये। अनुसंधान में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। और ऐसी 2-3 पॉइंट और हैं, एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला शैक्षिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। तो आईसीटी हमारे शैक्षिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं क्योंकि इसे दूर दूर तक फैला सकती है आईसीटी। हम कोई वीडियो बना सकते हैं या फिर कोई अपना एक आर्टिकल है इंटरनेट पर डाल सकते हैं, तो उसे पूरे दुनिया में कहीं पर भी कोई भी पढ़ सकता है। तो हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाता है आईसीटी के माध्यम से। शैक्षिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में आईसीटी अहम योगदान निभाती है। आधुनिक समय में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मैसेज, ईमेल आदि के माध्यम से सूचनाओं को दूसरे स्थानों तक, यहाँ तक कि पूरे विश्व में बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना, मतलब शैक्षिक ज्ञान को स्टोर करने में काफ़ी सहायता करती है हमारी। आईसीटी के प्रयोग से हम शैक्षिक ज्ञान का भंडारण कर सकते हैं। ये भंडारण करना काफ़ी आसान होता है। इससे सूचनाओं को संरक्षित किया जा सकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सके। सूचनाओं के भंडारण से हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता मिलती है हमें, क्योंकि जिस जानकारी की आवश्यकता होती है उस जानकारी को हम सर्च कर लेते हैं अपने कंप्यूटर वगैरह में, इंटरनेट पर, तो वही जानकारी हमें मिल जाती है, हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये करना है। तो विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करती है आईसीटी। हम कुछ सूचनाएं दूसरों तक भेज सकते हैं, दूसरे हमें भेज सकते हैं। जैसे वीडियो कॉलिंग होती है, ऑडियो कॉलिंग होती है, वो आईसीटी के माध्यम से ही होती है। ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग भी, क्योंकि आईसीटी क्या होता है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सके, वो आईसीटी है। तो फोन हमारा आईसीटी है क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो कॉलिंग आईसीटी हुई। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, हम भी भेज सकते हैं, मैं भी भेज सकते हैं, सामने वाले भी अपनी जानकारी, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कर देती है आईसीटी। आईसीटी के माध्यम से हम शिक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं तथा अपनी जानकारी दूसरे व्यक्तियों को प्रदान कर सकते हैं और दूसरी जानकारी, आवश्यक जानकारी दूसरों से प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। अब छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि छात्र पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह की तैयारी करते हैं। उनके लिए उन छात्रों को ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो जानकारी छात्र कैसे लेते हैं, तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके लेते हैं। फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, दूसरों पर चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, मोबाइल कंप्यूटर का यूज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो सब आईसीटी ही होता है। आईसीटी के उपयोग से विद्यार्थियों को सूचना के स्रोत से परिचित होने, उनके द्वारा सूचना इकट्ठा करने, उन्हें ठीक प्रकार से संग्रहित करने तथा व्यवस्था कर भविष्य में आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने का उचित अवसर व प्रशिक्षण मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी आईसीटी, क्योंकि शिक्षक भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आईसीटी के द्वारा, क्योंकि उन्हें भी सूचना प्रदान करनी पड़ती है अपने विषय का। जिस विषय को में पढ़ाएंगे शिक्षक, उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण के कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार हमें उस विषय को पढ़ाना है। तो वो सब आजकल शिक्षक आईसीटी के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षकों के विभिन्न आंकड़ों का सूचना को प्रभावी ढंग से संग्रहित कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होती है। शिक्षक आईसीटी का प्रयोग कर अपने विषय पर जो हमारा टॉपिक होता है, प्रकरण, उसका ज्ञान प्राप्त करता है तथा जिससे उसकी शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक नियोजन प्रशासक, मतलब शिक्षा के प्रबंध में भी सहायक होती है आईसीटी। शिक्षा का प्रबंध करने में, प्रबंधन करने में सहायता करती है। शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और शैक्षिक गतिविधियों के ठीक प्रकार प्रबंध हेतु भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बहुत मूल्यवान सिद्ध होती है। नियोजन कार्य, सूचना और जानकारी, आंकड़ों का संप्रेषण इसके बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अनुसंधान, रिसर्च वगैरह में भी आईसीटी का काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि जो हमने रिसर्च की हुई है उसका ज्ञान दूर दूर तक फैलाने में आईसीटी मदद करती है। इसके अलावा भी हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में भी हमें कुछ जानकारी की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम आईसीटी के माध्यम से लेते हैं। जानकारी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए विषय विशेष से संबंधित सूचनाएं एवं आवश्यक संप्रेषण आंकड़े चाहिए, जिनकी जानकारी आईसीटी के माध्यम से प्राप्त होती है। इसकी सहायता से ही अनुसंधान हेतु आवश्यक आंकड़ों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही अनुसंधान के आधार पर जो हमने तथ्य प्राप्त किए हैं उनकी सुरक्षा करने, मतलब जो ज्ञान हमने सीखा है उसकी सुरक्षा करने और प्रचार प्रसार का कार्य भी आईसीटी करती है।
शिक्षा को दूर दूर तक फैलाने में आईसीटी बहुत उपयोगी होती है। आईसीटी के माध्यम से आज शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रदान किया जा रहा है। इसकी सहायता से दूरस्थ शिक्षा की प्रक्रिया संभव होती है। ई लाइब्रेरी, ई बुक, इंटरनेट एप्लीकेशन, कंप्यूटर, टीवी प्रोग्राम आदि के द्वारा हम अपनी शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। परीक्षा लेने में सहायक सिद्ध होती है आईसीटी। आईसीटी के द्वारा हम ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। यह छात्रों की परीक्षा लेने में बहुत उपयोगी है। इसमें प्रश्न पत्रों का निर्माण करना, उद्देश्यों को बांटना, परीक्षा में बच्चों पर नजर रखना, उत्तर पुस्तिका की जांच करना आदि प्रमुख है। वर्तमान समय में तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही ली जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करने में ये काफ़ी सहायता सिद्ध करती है आईसीटी। आईसीटी के द्वारा हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। कॉलेज वाले कंप्यूटर पे अपना इंटरनेट पे रिजल्ट डाल देते हैं, सभी बच्चे अपने घर पर बैठे हुए देख लेते हैं। तो आईसीटी के माध्यम से ये संभव हुआ है। तो बच्चों के रिजल्ट की जानकारी कॉलेज वालों को होती है, लेकिन उन्होंने तकनीकी उपकरण का प्रयोग करके सभी बच्चों को जानकारी प्रदान कर दी। तो उस प्रक्रिया को ये आईसीटी बोलते हैं। आईसीटी किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित करने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ समय पहले तक किसी परीक्षा का परिणाम समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता था, लेकिन आजकल आधुनिक उपकरणों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हमारी आईसीटी थी। आईसीटी क्या होता है? किसी भी तकनीकी उपकरण का प्रयोग करके आप अपनी कोई भी जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपनी जानकारी को सुरक्षित करते हैं, उस प्रक्रिया को हम आईसीटी बोलते हैं। आईसीटी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे ज्ञान को सुरक्षित रखने और उसका प्रचार प्रसार करने, उसे फैलाने में मदद करती है हमारी। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।